चिको रोज के लीगल पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक केस ऐसा है जो हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा से कंट्रोवर्सी से घिरी हुई रही है। उनके कहे गए शब्द जेन्युइन है या फिर उन्हें जोड़ मोड़ कर पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि उनके अगेंस्ट एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट्स में पेंडिंग है। और इन सब का एक ही कॉमन पॉइंट है, डेफोमेशन। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की, जो आए दिन किसी न किसी स्टेटमेंट या रिमार्क्स के लिए कोर्ट के सामने पेश रहते हैं। फिर चाहे वो होम मिनिस्टर अमित शाह के अगेंस्ट रिमार्क्स हो या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट फेक डिग्री एलिगेशन, उन्हें हमेशा से कोर्ट के सामने लीगल बैटल लड़ते हुए देखा गया है। हालांकि रिसेंटली अब एक केस ऐसा सामने आया है जिसने राहुल गांधी की मुश्किलों को 100 गुना और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले में कानूनी दांवपेच तो है ही, लेकिन साथ ही पॉलिटिकल और एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव भी अब जुड़ गया है, जिसमें गॉड से फैमिली के साथ फैमिली कनेक्शंस, हिंदुत्व वर्सेस कांग्रेस की आइडियोलॉजिकल नैरेटिव और साथ ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर जो कॉकटेल है वो कोर्ट के सामने अब केस के रूप में पेश किया गया है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किस केस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस केस में शुक्रवार को क्या मेजर डेवलपमेंट सामने आई है, जिसके चलते राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कंप्लेनेंट सत्यकी सावरकर, जो कि वीडी सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू हैं, उन्होंने अप्रैल 2023 में एक कंप्लेंट फाइल की थी। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने लंदन की एक स्पीच में ये स्टेटमेंट कहा है। सावरकर ने किताब लिखा कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने मिलकर एक मुसलमान को मारा और उन्हें इस बात का बहुत आनंद मिला। सत्यकी के मुताबिक ये बात एकदम झूठी है। उन्होंने बताया कि ना ही वीडी सावरकर ने ऐसा कभी कुछ लिखा है और ना ही ऐसा कभी कुछ हुआ था। कंप्लेनेंट का कहना है कि राहुल गांधी ने इंटेंशनली मेड फॉल्स एंड मिलिशियस एंड वाइल्ड एलिगेशंस against Vinayak Damodar Savarkar, fully knowing that the said allegations to be untrue, with the specific objective of harming the reputation and to defame the surname Savarkar. सत्यकी ने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 500 यानी कि पनिशमेंट फॉर डेफोमेशन के तहत उनके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट की डिमांड की है। पहले की इतनी सारी हियरिंग्स होने के बाद अब इस केस में एक मेजर ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। ये केस अब एक और कदम आगे बढ़ चुका है। फ्राइडे को हुई हियरिंग में पुणे के स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में जज अमोल श्रीराम शिंदे ने राहुल गांधी के लॉयर मिलिंद पवार से कुछ सवाल किए, जहां पर अपीयरेंस देते हुए उन्होंने कोर्ट के सवालों का जवाब भी दिया। जज ने सबसे पहले राहुल गांधी के लॉयर से उनको दी गई कंप्लेंट और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा, जिसके जवाब में राहुल गांधी के लॉयर ने कहा कि जी हाँ, हमें मिल गए हैं। दूसरा सवाल जज का ये आया कि क्या आप चार्जेस समझ गए हैं, जिसका जवाब भी हाँ में दिया गया। और फिर तीसरा सवाल, जो कि सबसे क्रूशियल था, कि क्या आप गिल्टी हैं, जिसके जवाब में लॉयर ने कहा नो, आई डू नॉट प्लीड गिल्टी। यानी कि राहुल गांधी ने अब ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपने आप को गिल्टी नहीं मानते हैं और वो दोषी नहीं है। आप सभी को बता दूं कि राहुल गांधी कोर्ट के सामने खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि उन्हें कोर्ट की तरफ से एक परमानेंट एग्जम्पशंस मिल चुकी है। उनको रिप्रेजेंट करते हुए उनके लॉयर मिलिंद पवार कोर्ट के सामने अपीयरेंस दे रहे थे, जिन्होंने कोर्ट के सारे सवालों के जवाब दिए। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले मिलिंद पवार ने राहुल गांधी की तरफ से कई सारी एप्लीकेशंस कोर्ट के सामने फाइल की थी। पहली एप्लीकेशन मार्च 28, 2024 को एक एप्लीकेशन फाइल हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट से उसकी मैटरनल साइड का फैमिली ट्री मांगा गया था। दूसरा, पवार का कहना था कि कंप्लेनेंट ने डेलिबरेटली, सिस्टमैटिकली, वेरी ब्रिलियंटली अवॉइडेड करके अपनी मां हिमानी सावरकर का जिक्र नहीं किया है। तीसरा, हिमानी सावरकर, जिनका नाम पहले फैमिली ट्री में था, वो गोपाल गोडसे की बेटी हैं। गोपाल गोडसे वही शख्स हैं जो नथुराम गोडसे के भाई थे, महात्मा गांधी के असैसिन। लेकिन कोर्ट ने 28 मई को ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये कहकर that this case is related only to alleged defamatory speech made by the accused in London against V.D. Savarkar. The case is not related to the family tree of his mother हिमानी सावरकर। यानी कि कोर्ट ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि इस केस का लिंक राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए डेफिमेटरी स्टेटमेंट से है, ना कि कंप्लेनेंट के फैमिली ट्री या फिर उनकी साइड के किसी और हिस्से से। पहली बार 11 जुलाई को ये एप्लीकेशन कोर्ट के सामने दी गई थी, जिसमें कंप्लेनेंट से पूछा गया था कि आप अपना फैमिली ट्री दीजिए। आप सभी को बता दूं कि पहली बार 11 जुलाई को राहुल गांधी के लॉयर ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसमें ये कहा गया था कि कंप्लेनेंट ने 2 फैमिली ट्रीज
यानी कि 2 एप्लीकेशन सबमिट की है जहाँ पे 2 अलग अलग फैमिली ट्रीज हैं। एक में उनकी माँ का नाम है और दूसरे में नहीं है। ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। पवार ने कहा था द कंप्लेनेंट मस्ट क्लैरिफाई अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ ही सबमिटेड 2 डिफरेंट एंड म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी फैमिली ट्रीज। लेकिन वहीं एडवोकेट संग्राम कोलतकर जो सत्यकी की तरफ से अपेयर कर रहे थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये फैमिली ट्रीज कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। कोर्ट ने कोलतकर के रिप्लाई पर नेक्स्ट हियरिंग की डेट फिक्स की है और साथ ही उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए बोला गया है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिखाया गया है। अब इस केस की अगली तारीख 29 जुलाई के लिए फिक्स हुई है। एक और बड़ा पॉइंट ये भी है कि 27 मई 2024 को पुलिस ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था राहुल गांधी डिफेम्ड वीडी सावरकर ड्यूरिंग हिज स्पीच एट द लंदन इवेंट बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट वर नॉट रिटन बाय सावरकर इन एनी ऑफ हिज बुक्स। ये रिपोर्ट भी कंप्लेनेंट के स्टांस को स्ट्रांगली डिफेंड करती है और साथ ही एक सॉलिड ग्राउंड भी देती है ट्रायल के शुरू होने के लिए। अब आगे क्या होगा? कंप्लेनेंट के लॉयर कोलतकर ने कहा है सिंस मिस्टर गांधी हैज बीन गिवन परमानेंट एग्जम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग द ट्रायल फिजिकली, हिज लॉयर प्लीडेड नॉट गिल्टी ऑन मिस्टर गांधी's behalf. The phase of recording of the plea is over and the case will now proceed for trial. On behalf of the complainant, we will be producing our witnesses and evidence. The defense will have an opportunity to cross-examine them. यानी कि अब अगला स्टेप ये है कि सत्यकी के लॉयर अपने विटनेसेस एग्जामिनेशन के लिए रखेंगे और उन्हें राहुल गांधी के लॉयर यानी कि मिलिंद पवार क्रॉस एग्जामिन करेंगे। इस केस में सिर्फ लॉ ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स भी पूरी तरफ से इन्वॉल्व है। आप सभी जानते हैं कि वीडी सावरकर एक हिंदुत्व आइकन है और बीजेपी आरएसएस उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करती है। राहुल गांधी ने कई बार उन्हें पहले भी क्रिटिसाइज किया है। उनके माफी पत्र को लेकर उन्होंने बार बार अपनी बात कही है। लंदन स्पीच एक ऐसा वक्त था जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी इमेज बिल्ड कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त भी बार बार कहा कि राहुल गांधी ने भारत को बदनाम किया है। कांग्रेस के सपोर्टर्स इस पूरे मामले को फ्रीडम ऑफ स्पीच के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, जबकि कंप्लेनेंट और राइट विंग ग्रुप्स इसे पर्सनल विलिफिकेशन और डिफेमेशन का केस कह रहे हैं। लेकिन एक सवाल भी उठता है, जब कंप्लेनेंट का गॉड से कनेक्शन सामने आता है तो सवाल उठता है कि क्या ये केस सिर्फ सावरकर के नाम के लिए लड़ा जा रहा है या फिर इसमें डीपर आइडियोलॉजिकल राइवलरी छुपी है। कोर्ट ने तो फिलहाल गॉडसे एंगल को इररिलेवेंट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन पब्लिक नैरेटिव में ये एंगल कंटिन्यूसली इको करता रहेगा। राहुल गांधी का नॉट गिल्टी प्लीड करना एक एक्सपेक्टेड मूव था, लेकिन अब उनका ट्रायल शुरू हो चुका है। लेकिन आगे ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि वो इस ट्रायल को किस तरफ लेकर जाते हैं। कंप्लेनेंट के पास पुलिस रिपोर्ट का बैकिंग है और डिफेंस के पास उनके पॉलिटिकल कमेंट और साथ ही फ्री स्पीच का एक सॉलिड शील्ड। 29 जुलाई को जब इस केस की हियरिंग होगी, तब ट्रायल के ओपनिंग से लेकर फैमिली ट्री के क्लैरिफिकेशन तक सब कुछ साफ हो जाएगा। यकीनन राहुल गांधी के लिए ये केस सिर्फ एक लीगल टेस्ट नहीं बल्कि पॉलिटिकल बैटलफील्ड भी बन चुका है, जहां पर हर स्टेटमेंट, हर लाइन और हर कोर्ट का डबल मीनिंग निकाला जाएगा। So stay tuned with Law Chakra to get all the updates of this case and see what happens next. Thank you.